कुंती मथुरा में जन्मी यादव कन्या। कुंती भोज की कन्या, भोजपुर की राजकन्या, हस्तिनापुर की महारानी, इंद्रप्रस्थ की राजमाता। कई नाम, कई उपाधियों से कई रूप में जीवन व्यतीत करती महाभारत की एक सशक्त व्यक्ति कुंती। अपने सभी रिश्तों में, सभी रूपों में अलग अलग परछाई दिखाने वाली इस रानी की, इस स्त्री के रूप में बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है पृथा से, कुंती से नहीं। क्योंकि बालपन में ऐसा बहुत ही कम समय था जो पृथा ने अपने पिता शूरसेन और माता मारीशा के साथ व्यतीत किया। बालपन में ही महाराज शूरसेन ने अपनी लाडली को अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को सौंप दिया और पृथा का जीवन बदल गया। वो पृथा से कुंती हो गई। यूं तो राजकन्या का जीवन था ही, परंतु अपने माता पिता, सहेलियां, राज्यों से दूर रहना किसी भी बच्चे के लिए आसान थोड़े ही होगा। इसके बाद आता है ऋषि दुर्वासा का अध्याय। उनकी सेवा का असिधारा व्रत कुंती ने बड़ी ही कुशलता से निभाया और उन्हें प्रसन्न किया। अपने भयंकर क्रोध के लिए जाने वाले दुर्वासा को उसने प्रसन्न किया। इस एक प्रसंग से हमें कुंती का सेवा भाव दिखाई देता है। कहानी आगे बढ़ती है और कर्ण का जन्म होता है, महाराज पांडु से विवाह होता है, माद्री का आगमन होता है, ऋषि किंदम की हत्या होती है, श्राप मिलता है, पांडवों का जन्म होता है, पांडु की मृत्यु होती है, माद्री का सती गमन होता है। दिग्विजय सम्राट पांडु की दूसरी पत्नी माद्री का स्वागत भी कुंती ने किया था और अपने पति के साथ वनवास का स्वीकार भी। अपने 3 पुत्रों के पश्चात माद्री को देवाहुति मंत्र देने वाली भी कुंती थी और माद्री के सती गमन के बाद कौंतेय और माद्रेय के बजाय पांडव नाम से सभी का एक समान लालन पालन करने वाली भी कुंती थी। दिग्विजयी सम्राट से विवाह करने के बाद वो महारानी के रूप में हस्तिनापुर में आई थी और अब वनवास के बाद, पति के निधन के बाद केवल एक अभागी माता बनकर उसने फिर से एक बार राजमहल में पांव रखा। अपने 5 पुत्रों के लिए कौरव पांडवों के संबंध, भीम और दुर्योधन का द्वेष, भीम पर विष प्रयोग, ये सब क्या उसे दिखे नहीं होंगे? परंतु इन सब घटनाओं में से सबसे बड़ी घटना थी शस्त्र स्पर्धा, और शस्त्र स्पर्धा में कर्ण का दर्शन। उस एक दिन के बाद फिर से एक बार कुंती के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। कुंती के जीवन का सबसे वादग्रस्त प्रसंग है द्रौपदी का 5 पुत्रों में विभाजित। इस घटना के कई अलग अलग पहलू हैं, परंतु युद्ध सभा में अपने 5 सशक्त और समर्थ पुत्रों को सारी दुर्घटनाओं के सामने मौन देखकर क्या लगा होगा उसे? जब पांडव और पांचाली वनवास के लिए पधारे तो उस समय कुंती राजमहल छोड़कर विदुर के घर में रहने आई, राजमाता पद छोड़कर, सिर्फ एक माता बनकर। वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ और युद्ध का आरंभ हुआ। एक दिन अपने ही मन से, अपने ममता से हारकर एक क्षत्राणी अपना सब राजमाता का वलय छोड़ अपने अतीत से मिलने गई, अपने प्रथम पुत्र से मिलने, अपने सभी पुत्रों का जीवन दान मांगने। अपने 5 पुत्रों का जीवन पाकर उसने सुनी कवच कुंडल दान की वार्ता और युद्ध का शंखनाद। कर्ण के मृत्यु पश्चात भी क्या आसान रहा होगा उसके लिए आंसू बहाना या भूल जाना? निश्चित ही नहीं। उससे भी ज्यादा कठिन रहा होगा पांडवों को कर्ण की सच्चाई बताना। देखा जाए तो अपने संपूर्ण जीवन में कुंती अकेली ही थी। हर परिस्थिति में, कठिनाई में नियति के घाव बस सहते गई। इस पूरे जीवन प्रवास में उसे
तीन व्यक्तियों से थोड़ा बहुत सहारा मिला, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर और भांजा श्री कृष्ण। ये तीन मानो उसके कड़ी धूप में छाव के कुछ चंद पल थे, पर कुंती ने राजकुमारी, महारानी और राजमाता बनकर जितना कुछ सहा, जितने नियति के कठिन घाव सहे, महाभारत के पूरी गाथा में शायद किसी और ने नहीं सहा। और शायद इसीलिए कुंती इस एक नाम के बिना महाभारत का महान ग्रंथ अधूरा माना जाता है। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल शेयर वन वीडियो एवरी संडे।